एक समय की बात है, एक युवा छात्र जिसका नाम अकीरा था और उसने फिर कभी अपनी पढ़ाई में असफल न होने का संकल्प लिया। वह एक जिज्ञासु और मेहनती छात्र था, लेकिन वह अक्सर अपने समय का प्रबंधन करने में संघर्ष करता था और अपनी विभिन्न जिम्मेदारियों को संतुलित करे। वह देर रात तक पढ़ाई करता था, केवल अगले दिन थका हुआ और असहमति महसूस करने के लिए जागने के लिए। एक दिन जब अकीरा जंगल में घूम रहा था, उसने एक पुराना मंदिर देखा। रुचि से वह प्रवेश द्वार के पास गया और एक पुराने भिक्षु द्वारा स्वागत किया गया, जो उसे अंदर ले गया। मक ने अकीरा से पूछा कि वह वहां क्यों था, और अकीरा ने अपने समय प्रबंधन और प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने के संघर्षों को बताया। साधु ने मुस्कुराकर उसे बैठने का निमंत्रण दिया। मेरे नौजवान दोस्त, आपकी पढ़ाई में सफलता की कुंजी खड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में निहित है। मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक बुद्धिमान गुरु था जो अपनी शिक्षाओं और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। उसके कई छात्र थे, लेकिन एक विशेष रूप से उत्कृष्ट था। यह छात्र मेहनती, केंद्रित और हमेशा अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन करता था। उसने कभी भी एक पल बर्बाद नहीं किया और वह हमेशा अपने असाइनमेंट को पूरा करने और अपनी पढ़ाई में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम था। एक दिन अन्य छात्रों ने बुद्धिमान गुरु से पूछा कि यह छात्र कैसे इतना सफल हो गया। गुरु ने बस उत्तर दिया, वह समय के मूल्य को जानते हैं। दूसरे छात्र भ्रमित हो गए, लेकिन क्या हमारे पास समान समय नहीं है? उन्होंने पूछा। समझदार गुरु मुस्कुराए। सच में हम सभी के पास समान मात्रा में समय है, लेकिन यह है कि हम उस समय का उपयोग कैसे करते हैं जो हमारी सफलता या असफलता निर्धारित करता है। अकीरा उस कहानी से प्रेरित था, लेकिन उसे अभी भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू किया जाए। भिक्षु ने उसकी हिचकिचाहट को महसूस किया और जारी रखा। मेरे युवा दोस्त, समय एक कीमती संसाधन है। यह वह एक चीज है जिसे हम एक बार खो जाने के बाद वापस नहीं पा सकते। यदि आप सचमुच फिर कभी अपनी पढ़ाई में असफल नहीं होना चाहते, तो आपको अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। भिक्षु ने समझाया कि अच्छे अध्ययन की आदतें सिर्फ कठिन परिश्रम से ही नहीं, बल्कि कुशलता से काम करने से भी संबंधित हैं। उसने अकीरा को अपने कार्यों को प्राथमिकता देने और एक ऐसा शेड्यूल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जो काम और खेल दोनों के लिए समय दे। उन्होंने यह भी जोर दिया कि ब्रेक लेना और मन और शरीर का पोषण करना महत्वपूर्ण है। साथ ही ध्यान केंद्रित रहना और विकर्षणों से बचना भी आवश्यक है। अकीरा मंदिर से निकले तो उन्होंने साधुओं की बातों को अमल में लाने की प्रेरणा और दृढ़ संकल्प महसूस किया। उन्होंने एक नई दिनचर्या विकसित करना शुरू किया जो उन्हें प्रभावी ढंग से पढ़ाई करने की अनुमति देती थी, बिना उनकी सेहत या खुशी से समझौता किए। उसने सीखा कि अपने कार्यों को प्राथमिकता देना, जब आवश्यक हो तब ब्रेक लेना और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रहना आवश्यक है। साल बीत गए और अकीरा एक सफल छात्र और विद्वान बन गए। वह कभी भी बुद्धिमान भिक्षुओं के शब्दों को नहीं भूला और स्नातक होने के बाद भी उन्हें अपने जीवन में लागू करता रहा। उसे एहसास हुआ कि अच्छी पढ़ाई की आदतें केवल स्कूल में सफल होने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सफल होने के लिए भी महत्वपूर्ण है। अंत में अकीरा और बुद्धिमान भिक्षु की कहानी हमें याद दिलाती है कि पढ़ाई और जीवन में सफलता केवल कड़ी मेहनत के बारे में नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट तरीके से काम करने के बारे में भी है। पढ़ाई में कभी असफल नहीं होने के लिए हमें अपने समय का मूल्य समझना चाहिए और इसे बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए। यहाँ कुछ टिप्स हैं जो आपकी पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। क्या करने की आवश्यकता है, उसकी सूची बनाएं और कार्यों को उनकी महत्वता और तत्कालिकता के आधार पर प्राथमिकता दें। अपने दिन की योजना बनाएं और पढ़ाई, ब्रेक लेने और अन्य गतिविधियों के लिए समय आवंटित करें। अपने फोन को बंद करें, सोशल मीडिया से लॉग आउट करें और पढ़ाई के लिए एक शांत जगह खोजें। हर घंटे या कुछ समय बाद छोटे ब्रेक लें ताकि आपका मन आराम कर सके और आप फिर से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। खुद का ख्याल रखें, स्वस्थ खाएं, पर्याप्त नींद लें और नियमित रूप से व्यायाम करें। याद रखें, अच्छे अध्ययन की आदतें सिर्फ कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि कुशलता से काम करने के बारे में भी हैं। अपने समय का मूल्यांकन करें और उसे समझदारी से उपयोग करें।